बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु व्यास महाराज की जय। राधा मेरी माता पिता मेरो है श्याम, माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम, माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। सब द्वारन को छोड़कर आय तिहारे द्वार, हे विश्वभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार, हे जनक की दुलारी जरा मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतु नाम वपुए, इनके चरण वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोकर्ण जो है, जो पार्षद विमान लेकर के आया था, पार्षदों को देख करके गोकर्ण ने कहा, क्या कहा? गोकर्ण ने पूछा पार्षदों से कि हे भगवान के प्रिय पार्षदों, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आने तानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः, श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते, फलभेदः कुतो जाता प्रभुवन्तु हरिप्रिया। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्धमय श्रोतागण हैं जो मन लगा करके कथा सुने हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत सारे विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा तो सुनी है, फिर फल में इस प्रकार सा भेद क्यों हो रहा है, भेदभाव क्यों हो रहा है, बताइए। इस प्रकार से गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से जब पूछा, तो भगवान के जो सेवक पार्षद थे, इन्होंने क्या कहा गोकर्ण से? हे गोकर्ण महाराज जी, हे मानद, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संसितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं, फल भेदैस्ततो जातो भजनादपि मानद। हे मानद, हे महाराज, इस फल भेद का कारण मेरे लाने नहीं लाने में नहीं है। इस जो भेद का जो कारण है, इनके श्रवण का है, सुनने का है। ये ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया, सुना तो सबने, किंतु धुंधकारी जैसे मनन नहीं किया। कथा का भाव क्या कह रहा है? धुंधकारी जैसे कथा का मनन नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कथा सुनने से 10 गुना पुण्य, कथा सुन करके चिंतन मनन करने से 100 गुना पुण्य, और कथा सुन करके परिवार के सदस्यों को बताने से 1000 गुना पुण्य, और इस कथा को सुनने के बाद में अपने आचरण में उतारने से 1,00,000 गुना पुण्य मिलता है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे महाराज, हे गोकर्ण महाराज, सबने तो समान रूप से कथा सुना, लेकिन धुंधकारी जैसे मनन नहीं किया। एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा, एक साथ कथा सुनने पर भी सुनने में भेद रहा। इस प्रेत शरीर से धुंधकारी ने सप्ताह रात्र मुको सेव तेन श्रवण पीतम, मननादि तथा तेन स्थित चित्ते कृतम भृजम। प्रेत शरीर से धुंधकारी ने 7 दिनों तक निराहार रह करके श्रवण किया, और सुने हुए विषय कथा को अपने ध्यान में खूब मन लगाकर निधिध्यासन किया, और बैठे बैठे अभ्यास करता रहता था। इसी के कारण इसको इसका फल मिला। व्यास जी ने यहाँ पर लिखा है, क्या अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमोदेन हतं सुदं,
संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचितो हतो जपा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता, जो ज्ञान, कथा ज्ञान तो हो गया लेकिन उसको मजबूत भी होना चाहिए। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो व्यर्थ हो जाता है। जो ज्ञान डगमगाता है कथा सुनने के बाद संशय में झरोरे मारता है तो वो दृढ़ नहीं होता, व्यर्थ हो जाता है। किसी प्रकार ध्यान न देने से, कथा में संदेह से मंत्र का और ध्यान के इधर उधर भटकते रहने के कारण जप का भी कोई फल नहीं होता। ये स्वयं भगवान के पार्षद ने इस बात को कहा है। और वैष्णव जो हीन है, जो वैष्णव भक्त नहीं है, तो इसके लिए भी बात कहा जा रहा है। अवैष्णव हतो देशो हतम श्राद्धम पात्रकम हतम श्रोत्रिये दानम नाचारम हतम कुलम। वैष्णवहीन अपात्र जो व्यक्ति है, जो भगवान के भक्त नहीं है, जो कथा के पात्र नहीं है, अपात्र हुआ श्राद्ध का जो भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान, मतलब जो वेद पाठी नहीं है उसको दिया हुआ दान, आचरणहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। देखो यहाँ पर भगवान के पार्षद क्या कहते हैं, जो भक्त नहीं है, देश जो लायक नहीं है, अपात्र जो कोई काम का पात्र व्यक्ति नहीं है, अपात्र व्यक्ति को श्राद्ध समय जिसे भोजन करा रहे हो, और जो श्रोत्री ब्राह्मण नहीं है, दान लेने योग्य ब्राह्मण नहीं है, जो आचार, जो व्यासपीठ कुल अपने कुल गोत्र का नहीं है, इन सब का नाश हो जाता है कथा श्रवण करने से। क्योंकि कथा जो क्या है, गोपनीय है, पात्र व्यक्ति को सुनाना चाहिए। ऐसा कथा ही हमको मार्गदर्शन करा रही है, ठीक है। पात्र व्यक्ति को कथा सुनाना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ जो कुपात्र है उसको भी कथा सुनाओ। आज का कलयुग ये भी कर रहा है। कलयुग जीव में पात्रता ढूंढेंगे तो देखने को नहीं मिल सकता। क्यों सुनाना चाहिए? देखो कथा सुनने से तो जो श्रोता है एक नंबर का मन लगा करके ध्यान से मौन रह करके कथा सुनता है, उनको तो फल मिलेगी ही। जैसे निराहार रह करके धुंधकारी ने सुना, राजा परीक्षित ने सुना, तो इनको तो फल मिला। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, राजा परीक्षित ने कथा सुना तो उसकी आत्मज्योति को भगवान ने अपने ऊपर मिला लिया। गोकर्ण ने भी कथा सुना, लेकिन उसके लिए भगवान नहीं गए, अपने पार्षदों को भेजे विमान में बैठा कर लाने के लिए। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये भी बात आ सकती है। तो मैं ऐसा इस बात को लेकर कहूंगी, भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि धुंधकारी जो था क्या था, अतिशय पापी था, और राजा परीक्षित जो था धर्मात्मा था। भगवान कहना चाह रहे हैं, और आगे की कृष्ण जन्म कथा में भी इस बात को सुनेंगे, इस भाव विचार को। जो राजा परीक्षित था वो धर्मात्मा था, बस एक गलती होने के कारण जो महात्मा श्रमिक ऋषि है, इसके गले में मरे हुए सर्प डालने के कारण इसको एक पाप हुआ। उसके कारण इनकी कोई भी एक पाप हो जाए, एक बार कोई गलती हो जाए, कुछ चूक हो जाए, तो उसको पाप नहीं कहा जा सकता, ना गलती नहीं कहा जा सकता, उसको भूल कहेंगे। और जो बार बार गलती करे, बार बार पाप करे, उसको वो पापी कहलाएगा, और वो गलती करने वाला वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा कहलाएगा। तो ये धुंधकारी ने किया, इसीलिए भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, और परीक्षित का जो आत्मज्योति था स्वयं में मिला। निराहार रह करके धुंधकारी ने भी कथा सुना, निराहार रह करके परीक्षित ने भी सुना, लेकिन उसका जो पुण्य फल है, जो उसका परिणाम है, उसका जो फल है वो अलग अलग मिला।
लेकिन दोनों की जो लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति है। बस यही कहूँगी। तो यहाँ पर दोनों को मिला, लेकिन रास्ता थोड़ा सा बदल गया। तो यहाँ पर भगवान के पार्षदों ने कहा, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ है। इसी प्रकार ध्यान न देने वाले कथा से संदेह से मंत्र का, चित्त से इधर उधर भटकने का रहना, जप का कोई फल नहीं मिलता। जो भगवान के भक्त होते हैं, अपात्र व्यक्ति को कराया हुआ श्राद्ध का जो भोजन, अश्रोत्रिय जो ब्राह्मण है इसको दिया हुआ दान, आचारहीन जो गुरुजी वेद पाठी नहीं है, कुल गोत्र का नहीं है, इसको दिया हुआ हर चीज नाश हो जाता है। उसी प्रकार गुरु के वचनों में पार्षद लोग कह रहे हैं, उसी प्रकार क्या करना है। गुरु के वचन में विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायं निश्चला मति। गुरु के वचनों में विश्वास, दीनता का भाव और मन के दोषों पर विजय, और कथा में चित्त की एकाग्रता और आदि नियमों का पालन किया जाए। तो कहते हैं कथा श्रवण का जो यथार्थ फल है वो मिलता है। और एवमादिकृतं चेतस्यात् तदा वै श्रवणे फलम पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुंठे वस्ति ध्रुवम्। यथार्थ फल मिलता है यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत कथा सुने, तो निश्चय सबको वैकुंठ की प्राप्ति। जो श्रोता सुने हैं और फिर से मेरी बात को सुनने के बाद ये फिर से कथा सुने, तो ये जो है निश्चय सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से पार्षदों ने कहा। और गोकर्ण जी सुनिए, आपको तो गोकर्ण तव गोविंदो गोलोकम दास्यति स्वयं एवं मुक्तवा ययुग सर्वे वैकुंठम हरि कीर्तना। हे गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर के गोलोक धाम में ले जाएंगे। योग ऐसा कह करके पार्षद जो हैं भगवान के हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। और श्रवण मात्र से गोकर्ण जी ने क्या किया, श्रावणे मासी कथा मुचे तथा श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणम तय कृतम पुनः। कथा श्रवण मात्र में गोकर्ण ने फिर उसी प्रकार कथा सप्ताह की जो क्रम है उस कथा को कहना चालू किया। फिर सभी श्रोताओं ने उसे फिर से गोकर्ण के मुखारविंद से कथा सुना। और यहाँ पर सनकादिक ऋषि नारद जी से जो कथा बता रहे हैं, नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ उसको सुनिए। क्या हुआ समाप्ति पर, कथा की समाप्ति पर, मतलब समाप्ति ना कह दे, कथा के विराम होने पर वहाँ पर क्या होता है, विमाने सह भक्तिश्च हरिरावीर बभुवः जय शब्दा नम शब्दा सत्राशन बभुव सदा। भक्तों से भरे हुए वानों के साथ भगवान प्रकट होते हैं और सभी ओर से खूब जय जयकार करते हुए और नमस्कार की ध्वनि होने लगी यहाँ पर। और पांचजन्य ध्वनि चक्रे हर्षा तत्र ध्वन स्वयं हरि गोकर्णम तु समालिंगया करोतस्व सदृशम हरि। यहाँ भगवान स्वयं प्रसन्न होकर के पांचजन्य शंख की ध्वनि करते हुए गोकर्ण को हृदय से लगा करके अपने ही समान भगवान जो है गोकर्ण को बना लिया। और फिर क्षण भर में अन्य सभी श्रोताओं को भी मेघ के समान भगवान ने क्या किया, श्रोतिन्यान घनश्यामान पीत कौसेय वाससः कृष्ण कुंडलेन तथा चक्रे हरि क्षणात्। अब क्षण भर में अन्य और श्रोता को भी मेघ के समान श्यामवर्ण रेशमी पीताम्बरधारी
किरीट मुकुंडल आदि से विभूषित भगवान ने कर दिया। और तद नामे ये स्थिता जीव आश्वचंडाल जातया विमाने स्थापिता इससे अपि गोकर्ण की प्रिया तदा। और उस गांव में क्या हुआ कि कुत्ते चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे ये सभी गोकर्ण की कृपा से विमान पर चढ़ा लिए गए। और जहाँ योगी जन जाते हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति योगी जन को मिलती है, वे सिदा हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकम गोपवल्लभम कथा श्रवणता प्रीतो निर्भयो भक्तवत्सला। जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए, भगवान ने सबको भेज दिया। इस प्रकार से भक्त वत्सल भगवान कृष्ण जो हैं कथा श्रवण से प्रसन्न होकर के गोकर्ण को भी साथ लेकर के अपने ग्वाल वालों के प्रिय गोलोक धाम में चले जाते हैं। और पूर्व काल में जैसे कि अयोध्यावासिना पूर्वम यथा स रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। और पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री रामचंद्र के साथ साकेत धाम भी सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी इन सभी योगी को गोलोक धाम ले गए हैं। जितने भी थे श्रोतागण सबको ले जाते हैं। जिस लोक में क्या होता है, यत्र सूर्य सोमश्च विसिद्धानां न गति कदा तम लोकम ही गता इस्ते तू श्रीमद्भागवत श्रवात। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद्भागवत कथा करने से चले गए। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा सिद्धों की भी कभी गति नहीं होती, उसमें ये सभी श्रोतागण श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करने से चले जाते हैं। ऐसे गति श्रोतागण को मिला। नारद जी सुनिए। और उसके बाद में ब्रो अत्र ते किम फलविंदवज्ज्वलम सप्ताहयज्ञ कथासु संचितम कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यय पीतश्च ते गर्भकथा न भूयः। ते नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसे उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। जिसने अपने कर्ण से गोकर्ण की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वो भी माता के गर्भ में नहीं आए। इस प्रकार से सनकादिक ऋषि लोग जो हैं नारद जी को कथा सुनाए हैं। और गोकर्ण ने धुंधकारी को के साथ में अन्य सभी श्रोतागणों को कथा सुनाए हैं। और इधर जो है वातांभूपर्णाशन हेत देह शोषण स्तपो अभिरुग्रश्चिर काल संचित योगश्च संयाति न ताम गतिम वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खा करके शरीर सुखाने से बहुत समय तक घोर तपस्या करने से योग अभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे उस ऐसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण सप्ताह यज्ञ ज्ञान यज्ञ को प्राप्त करने से सहज में प्राप्त हो कर लेते हैं। इस परम पवित्र कथा का जो पाठ है, कहा जाता है इतिहासम पुण्यम सांडिल्यो अपि मुनीश्वर पट्टे चित्रकूट स्थो ब्रह्मानंद परिलुप्तः। विराजमान मुनि सांडिल्य भी चित्रकूट पर विराजमान सांडिल्य मुनि जो है ब्रह्म आनंद में मग्न होकर के करते रहते हैं। इस कथा का पाठ जो है स्वयं सांडिल्य मुनि भी चित्रकूट पर विराजमान होकर करते रहते हैं। जो श्रीमद् भागवत कथा है, यह कथा बड़ा पवित्र है। आख्यान में तत् परम पवित्रम श्रुतम सकृद
जो है विद विदहे विदहे दभोगम श्राद्धम प्रयुक्तम पितृ तृप्ति माभवे नित्यम सुपट्ठाद पुनर्भवम च। कहते हैं ये कथा बहुत बहुत बड़ी पवित्र पावन है। ये बात एक बार श्रवण जो कर लेता है उनके सभी पाप राशि जो समूह का जो भरा हुआ पाप है, समूह बन करके जो भरा हुआ पाप है वो भस्म हो जाता है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो कहते हैं पितृगण भी बड़ी तृप्ति होती, पितृगण को तृप्ति मिलती है। यह नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार से पितर आ रहे हैं, मेरे भाई बहनों से प्रार्थना है कम से कम हिंदी का न सुन सके तो पितर में कम से कम पारायण जरूर करें, देववाणी का वाचन जरूर करें, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ जरूर करते रहें। अब लोग कहते हैं कि पितर में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। मैं आप लोग को इस भ्रम से निकालना चाहती हूँ। पूजा पाठ नहीं करना चाहिए ना करो, लेकिन कथा तो सुनो, कोई कथाकार के मुख से तो कथा तो सुनो। तो कथाकार भी तो कुछ न कुछ उनके पितर होंगे। तो मैं ये कहती हूँ जो पितृदोष या कोई प्रकार की जो सूतक होता है, दो, एक घातक सूतक एक मृत्यु का, दो प्रकार के जो सूतक है, ये कथावाचक को नहीं लगता, नहीं छू सकता। इसीलिए कथावाचक कहने का अधिकारी है, श्रोतागण को सुनने का अधिकारी है। कथा सुनो, पूजा पाठ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कथा को जरूर सुनते रहना चाहिए और सुनना चाहिए। कथा सुनने से जो कथा अमृत की हमको प्राप्ति होती है, ये हमारे जीवन के लिए अतिशय संयुक्ति की बात है। ये जो है भगवान श्रीमद् भागवत की कथा जो है इस प्रकार से 5 अध्याय में महात्मा है और 5 अध्याय में महात्मा है और सूत जी ने भी मंगलाचरण किया है महात्मा में। फिर उसके बाद में प्रथम स्कंद से ये कथा जो है प्रारंभ होती है। प्रथम अभी इसके बाद में हम महात्मा के बाद में हम ये जो यज्ञ सप्ताह की जो विधि विधान है इसके बारे में बताएंगे। तब जाकर के हम श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की प्रथम स्कंद से लेकर के विस्तार रूप में बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास कर रहेगा। हम ये नहीं कह सकती ये कथा को हम कहेंगे, ये सब कहने से क्या अहंता तुरंत आ जाती है, तो हम अहंकार को हम प्रवेश नहीं होने देंगे जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी। जो मंगलाचरण किए हैं व्यास जी ने प्रथम स्कंद में, उसके बारे में बाद में बताएंगे। उससे पहले जो महात्मा 5 अध्याय में जो महात्मा है उसके बाद में जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ के जो विधि विधान है इसके बारे में बताएंगे। कोशिश रहेगी कि कम से कम इस तरह कथा का जो विधि विधान है इसका नियम क्या है। कुछ ऐसे तो भगवान की कथा सुनने के लिए कोई दिन तिथि नहीं लगती, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा वार्ता, इस भगवान कथा को हमेशा सुनना चाहिए। सुनते रहने से भगवान कथा को फल जो है वो तो मिलती है, लेकिन शरीर की मुक्ति जो भगवान की भक्ति की राशि है वो तुरंत हमारे हाथ में एक फल की भांति आकर के विराजमान हो जाती है। आए थोड़ा सा 1-2 लाइन में हम इस सप्ताह यज्ञ की जो विधि विधान है इसको हम बताते हैं। और इसका विधि विधान को स्वयं सनकादिक ऋषि ने नारद जी से कहा। तो क्या कहा विधि विधान के बारे में, सनकादिक ऋषि कहते क्या है, नारद जी सुनो। कुमार अत ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैरवसुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि। हे नारद जी, अब हम आपको कथा श्रवण जो सप्ताह का जो विधि विधान है इसको बता रहे हैं। यह विधि लोगों की सहायता से और धन की साध्य, धन को जुड़ाकर हो सकती है।
व्यक्ति सोचेगा कि मैं अकेले कर लूँगा, तो समर्थ हो तभी हो सकता है, सामर्थ्यवान बनना पड़ता है। और कथा में धन की प्राप्ति जरूर होती है। हमारे पास धन है तो धन को धर्म से जोड़ के रखना चाहिए। धन से जुड़ा रहेगा तब धन की शुद्धि पवित्रीकरण होता है, तो धन को धर्म से जरूर जोड़ना चाहिए। अगर ज़्यादा ना हो सके तो कुछ न कुछ धन को धर्म से जोड़ करके रखो, जैसे भी रखो, जिस भाव विचार से बना कर रखो। और सनकादिक ऋषि आगे क्या कहते हैं? हे नारद जी, पहले तो क्या करना चाहिए? दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम यपृच्छया यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत। हे नारद जी, पहले तो प्रयत्न पूर्वक ज्योतिषियों को बुला करके मुहूर्त पूछना चाहिए, अगर विधि विधान से करना चाहते हो तो। लेकिन वैसे कोई विधि विधान नहीं है। और जैसे विवाह के लिए हम धन का प्रबंध करते हैं, उसी प्रकार इस भगवान की कथा के लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिए। और कथा आरंभ करने में के लिए बताया गया है, कथा आरंभ कब से करें? तो नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्ष शुचिर्नभा एते मास कथारंभे श्रोतॄणां मोक्ष सूचकः। कहते हैं कथा जो आरंभ करने का जो समय है, भादो का महीना, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, है ना, आषाढ़, सावन, ये 6 महीना, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, ये 6 महीना सुनने वाले के लिए मोक्ष की प्राप्ति का कारण है। अभी जो चल रहा है वो महीना भादो का महीना है, और भादो के महीना में आप सुन रहे हैं कथा, तो ये आपकी मोक्ष के लिए है। हे नारद जी, मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायश्चेतरे तत्र कर्तव्य शोध्यमास्ये। हे नारद जी, इन 6 महीनों में भी जो भादो का महीना है, भद्रा व्यति यदि आदि योग जो भी बने उसका त्याग कर देना चाहिए। इन 6 महीनों के अंदर कुछ भी आ जाए तो, जैसे भद्रा लगने पर रक्षा सूत्र बंधन नहीं बांधते, उसी प्रकार से इसका त्याग होना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। और दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए, जो कथा सुनने के लिए। जो कथा श्रोता जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक भक्त होता है, आर्त मतलब होता है दुखी होकर के भगवान को पुकारता है, प्रभु संसार में तो हमें कुछ मिला नहीं, ना हमने संसार से आशा करना बेकार है। दुखी होने पर वो भगवान को पुकारता है, जो आर्त भक्त के रूप में द्रौपदी हुई। और इसकी भक्ति, द्रौपदी की जो भक्ति आर्त होकर के भले ही पुकार, लेकिन भगवान की भक्ति श्रेष्ठ मानी गई है। इस प्रकार से जो कथा सप्ताह यज्ञ की श्रवण विधि है, इसके बारे में आगे बताएंगे। आज गोकर्ण की जो भाग है यहाँ पर विराम होता है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, देव महादेव की जय।